Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to start the topic इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। किसी चार्ज कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, आज हम उसी को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। आप लोग जानते भी हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर भी चुके हैं हम लोग इससे पहले। फिलहाल आपको फिर से एक बार हम यहाँ पे डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी among them which are called as electrostatic or electric potential energy or the ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए, हम लोग जब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी बॉडी है या कैपेसिटर ही हम ले लेते हैं, तो जब हम कोई अमाउंट चार्ज का सप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम प्लस चार्ज ही सप्लाई कर रहे हैं, तो जब कोई प्लस चार्ज इस पर आएगा, तो जो दोबारा हम प्लस चार्ज इसको सप्लाई करेंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। मतलब इस चार्ज को देने के लिए आपको कुछ वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब हम जैसे ही चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, वैसे वैसे हमको ज़्यादा वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा उस कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने के लिए। तो इसी चार्जिंग के दौरान जो ये आप वर्क डन कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर को और एक्स्ट्रा चार्ज देने में जो आप वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन जो होगा इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो डिफिनेशन रहा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी जो है वो स्टोर होता है किसी भी चार्ज कैपेसिटर में। एज वी नो दैट ऑन गिविंग द चार्ज टू अ कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीजेज। हम लोग जान रहे हैं कि जब हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। मतलब कि जब हम ज़्यादा अमाउंट का चार्ज इसको सप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर अ कैपेसिटर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग यहाँ पे Q ले रहे हैं, इस पे हम लोग चार्ज ले रहे हैं, ये कूलॉम में है, चार्ज को हम लोग कूलॉम में ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं, ये हम लोग वोल्ट में ले रहे हैं। तो ये चार्ज को हम लोग कूलॉम में और पोटेंशियल को वोल्ट में हमने x और y पे कंसीडर कर लिया। तो जो Q और V के बीच में ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा विच रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्राफ बिटवीन द Q एंड V, जो Q और V के बीच में एक लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि दिस पॉइंट्स डिनोट द पोटेंशियल V, ये मान लेते हैं कि जब हमने Q अमाउंट का चार्ज जो है इसको सप्लाई किया, लेट सपोज ग्राफ OA, और पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, ये V है, और यहाँ पे जो चार्ज हमने सप्लाई किया, लेट सपोज ये Q है आपका, इस पर हमने चार्ज लिया है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस पे चार्ज और इस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वोल्ट में है। तो अब जब हमने Q चार्ज जो है, Q अमाउंट का चार्ज जो इसको सप्लाई किया, तो इसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होकर के V हो गया। तो अगर हम इफ़ यू वांट टू फाइंड द वर्क डन in charging the capacitor, then we must have find the area between the graph and the charge axis। तो हमको x एक्सिस या चार्ज एक्सिस वाली एरिया एक्सिस और ये जो ग्राफ है इसके बीच का जो ये एरिया है, अगर हम इसको निकाल लें तो ये एरिया ही देगा आपको वर्क डन। यानी कि ये एरिया आप देख रहे हैं, तो ये एरिया अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लें तो ये वर्क डन को डिफाइन करेगा। तो एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन फाइंड द एरिया। देखिए, ये ट्राइंगल आपका फॉर्म कर रहा है, लेट सपोज AO, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। तो हम लोग इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं, तो हमको वर्क डन कैसे मिलेगा, वर्क डन इन चार्जिंग, जो चार्ज करने में वर्क डन होगा इज इक्वल टू एरिया। हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया, और ये ट्राइंगल आपका फॉर्म कर रहा है OAB, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हम लोग ट्राइंगल OAB का एरिया निकालेंगे। हाउ कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ नॉर्मल इनटू बेस। तो हम लोग लिखते हैं हाफ नॉर्मल, आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है AB, तो हम लोग लिखेंगे AB मल्टीप्लाइड बाई बेस की बात कर ले तो ये है आपका OB, तो हम लोग इसको OB यहाँ पे डिनोट करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकल करके आएगी, हाफ AB की जो वैल्यू है वो है V, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे V, और जो आपका O से B तक की वैल्यू है वो है Q, तो हमको यहाँ पे Q। ये आपको वर्क डन मिल जाएगा W इज इक्वल टू हाफ QV। बट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन
बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या दिया था, डेफिनेशन हमने दिया था कि द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने डेफिनेशन दिया था कि जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको यू से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन से डब्ल्यू ही यू अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट वी आल्सो नो दैट, यहाँ पे आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू, सिंस वी नो दैट कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं Q इज इक्वल टू सी वी। तो अगर हम Q की वैल्यू सी वी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें देन U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो मिलेगा हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, अगर हम Q और कैपेसिटी के टर्म में चाह रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हम लोग V की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगेन हम लोग फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर हम लोग यहाँ पे Q बाई सी सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1c से 1c कैंसिल होगा एंड वी ऑब्टेन U इज इक्वल टू, तो हमको मिलेगा कितना, U इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो आपको मिल जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये इक्वेशन बनाते हैं थर्ड। तो दीज आर द इक्वेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो ये किसी भी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसके लिए एक्सप्रेशंस हैं। अब अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो ये तो ग्राफिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको एक और मेथड से भी डिटरमाइन किया जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट मेथड और कैलकुलस मेथड। तो चलिए हम लोग जरा सा कैलकुलस मेथड से क्या करते हैं कि इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। लेट अस सपोज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है एंड व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज, जब हम लोग चार्ज को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चार्ज को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं कहाँ से, 0 से Q तक, फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज हम जब उसको 0 से Q तक दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ से, 0 से V तक। तो फाइनल चार्ज जो है वो Q देने पर जो उसका फाइनल पोटेंशियल है वो हो जा रहा है यहाँ पर। तो इफ़ वी supply the small amount of charge, that is dq, small amount of charge, then the small work done in charging the capacitor is given as, हम लोग लिख सकते हैं कि the work done on supplying small amount of charge, small amount of चार्ज dq, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq सप्लाई करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा। और वो कैसे देंगे आप लोग, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू v डैश और यहाँ पे dq आप यूज कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर कि ये v डैश क्या है, यहाँ पे चलिए जरा देख लेते हैं हम v डैश क्या है। कि लेट अस सपोज व्हेन वी सप्लाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स v डैश सच दैट, इस तरीके से हो जा रहा है कि v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई c। तो हम लोग जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो मान लेते हैं q डैश चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल जो है वो v डैश है। तो जब हम उसको थोड़ा सा और चार्ज दे रहे हैं, मतलब कि dq अमाउंट का चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज एज्यूम दैट द पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नॉट फ्लक्चुएटेड विथ सप्लाइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जब हम इसको स्मॉल, देखो जब हमने चार्ज इसको q डैश दिया तो इसका पोटेंशियल कितना है, v डैश है। तो हम जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल ये माना जा रहा है कि उतना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आया। तो dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq हम लिख सकते हैं, जहाँ v डैश जो है वो q डैश चार्ज को सप्लाई करने पे उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई c। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें v डैश की वैल्यू तो dw हमको मिल जाएगा कितना, कि v डैश की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे q डैश बाई c इंटू dq, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 सेकेंड है। तो अब क्या करते हैं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू q, अगर हम कैपेसिटर को 0 से q चार्ज देने तक टोटल वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन द प्रॉपर लिमिट वी गेट द कंप्लीट
वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q। तो हम लोग अगर चार्ज करना चाह रहे हैं 0 से Q तक कैपेसिटर को, तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से Q तक हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे dW को। तो चलिए dW की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, तो dW की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू Q, और ये आ जाएगा Q डैश बाई C, और ये मिलेगा dQ। तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती है वो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के बाहर रख लेते हैं। तो 1/C आप देखेंगे यहाँ पे C जो है वो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 1/C बाहर होगा। 0 टू Q आपके पास मिलेगा Q डैश और इंटू dQ। तो आप लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग इसी तरीके से अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, आइए देख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा Q डैश स्क्वायर बाई 2। तो हमको वर्क डन मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1/C, और ये मिल जाएगा हमको कि Q डैश का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जो है वो 0 से Q तक है। वी आल्सो नो दैट हाउ टू लिमिट इज अप्लाई, कैसे हम लोग लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि W इज इक्वल टू 1/C। लिमिट अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि Q डैश की जगह हम अपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर Q डैश की जगह लोअर वाली लिमिट रखेंगे विद द माइनस साइन। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे Q डैश की जगह आप Q स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और बाई 2 माइनस Q डैश की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो W इज इक्वल टू मिलेगा हाफ, यहाँ पे हाफ, और ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई C, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 मिल जाएगा। बट फ्रॉम डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन लेके आए हैं, बट फ्रॉम डेफिनेशन या हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने क्या दिया है, डेफिनेशन हमने ये कहा है कि जो वर्क डन होता है वही जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग W इज इक्वल टू U यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा हाफ ये Q स्क्वायर बाई C। तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, जिसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ वी सब्स्टिट्यूट Q इज इक्वल टू CV, देन वी गेट, यहाँ पे CV स्क्वायर आएगा तो U इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ CV स्क्वायर, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जब आप Q इज इक्वल टू CV रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, 1C से 1C कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर हम लोग V यहाँ पे फिर से अगर हम लोग V इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें V इज इक्वल टू Q बाई C, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी U इज इक्वल टू वो मिल जाएगी यहाँ पे Q बाई C। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C से C कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू Q बाई C। हम लोग यहाँ पे या आप ठीक है Q बाई C हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर होगा, तो Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे Q स्क्वायर अपान C, यानी कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूट ना करके हम लोग C की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे C इज इक्वल टू Q बाई V सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई V अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो यहाँ पे V से V कैंसिल होगा, और U इज इक्वल टू मिलेगा हाफ QV। तो आपको ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ QV। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके 3 टर्म फिर से आ गया, जिनको हम लोग 4, 5 और यहाँ पे 6 इक्वेशन से देख रहे हैं। तो ये कैलकुलस मेथड से हमने डिराइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जाम में अगर आपके आता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है, चाहे जिस मेथड से आप डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जरा से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा कि U इज इक्वल टू हाफ QV हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C हमको यहाँ पर मिल गया। अगर हम दूसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो एनर्जी है किसी भी चार्ज मतलब कि जो भी कैपेसिटर है, यहाँ पे नोट करके आप बता सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, जो किसी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी है, हाफ QV। और जबकि अगर यहाँ पे हम देखें किसी बैटरी से जो कि V वोल्ट की बैटरी है, अगर वो हम पूछे कि वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई करती है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करती है W इज इक्वल टू QV। अब आप जरा से गौर करिए कि जो बैटरी या सेल है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई कर रहा है QV, लेकिन जो कैपेसिटर वो चार्ज हो रहा है हाफ QV, यानी कि जो एनर्जी स्टोर हो रही कैपेसिटर में वो हाफ QV है, हाफ QV स्टोर हो रही। बाकी की हाफ एनर्जी क्या हो रही है आपके दिमाग में आ सकता है, तो बाकी की हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी या रेजिस्टेंस के थ्रू बाकी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो वो खर्च हो जाती है यहाँ पर। तो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ condenser or capacitor. Thanks for watching and I really appreciate your time.